दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल प्लस सिक्स में स्वागत है। मैं हूँ रामानंद महगा। आज निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा कुछ चार्ट भी का स्टडी कर लेते हैं। देखिए आज निफ्टी ने कमाल का भागा है आज। हालांकि कैंडल पैटर्न में बिल्कुल ओपन हाई बिल्कुल नज़दीक रहा। 14,484 हाई था 14,498 का। अब इस ग्रिड लाइन में देखिए आपका जो इतने दिनों से सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम किया था, आज इसको ऊपर खुला और बंद भी ऊपर ही हुआ है। हालांकि डे लो 14,383 इसको हिट करने के बाद ये ऊपर ले गया इसको निफ्टी को। तो अब इस चार्ट में मुझे सिर्फ दो तरीके से, एक तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि फॉल्स ब्रेकआउट है जो आने वाले समय में निफ्टी को फिर से अपने इस चैनल के बीच में लाने के लिए आएगा, यानी ये फिर से अपनी पट्टी पर लौट आएगा। और ये यदि सही है, इसको ये रेजिस्टेंस बना लेता है आने वाले समय के लिए, तो फिर आप निफ्टी के जो नया हाई बन के आ रहा है, अब देखिए नया चैनल जो बन के आ रहा है यहाँ से, ये जो चैनल दिख रहा है, हालांकि लाइन नहीं खींचा हूँ मैं, ये निफ्टी को 14,900 के पास ले जाएगा, 14,933 के पास ले जाएगा, मतलब वो भी बहुत जल्दी। और यदि फॉल्स है तो फिर नीचे जल्दी से अपने इस दोनों चैनल के बीच में आ जाएगा। यदि विदेशी संकेत अच्छे हुए तो ये 14,430 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, और पहला रेजिस्टेंस 14,600, मतलब निफ्टी इधर जाने की कोशिश करेगा। और संकेत विदेशी संकेत यदि खराब हुए ना, तो फिर ये निफ्टी 14,430 का पहला सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है 14,260 का। निफ्टी का इंटरडे चार्ट ये खुला 14,453 से ऊपर, हालांकि बहुत जल्दी इस नीचे भी आया था और टेस्ट किया 14,383 के लेवल, नीचे लेवल को। हालांकि अब इसमें देखिएगा कि बिल्कुल 3-4 घंटे इसे 14,453 को इसने रिस्पेक्ट दिया था। सेकंड हाफ में निकलने के बाद क्लोजिंग ऊपर हुई है, तो एक संभावना है कि आज यदि पॉजिटिव रहा तो ये 14,600 का लेवल, इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। और नेगेटिव होने के बाद आप नीचे के ऊपर आते हुए देखेंगे 14,350 का लेवल है, और सेकंड लेवल है आपका 14,256 का, इस लेवल को भी आते देखेंगे हम। ये बैंक निफ्टी का स्नैकिंग चार्ट देखिए 4 दिनों से लगातार रेड कैंडल में, और इस वक्त थोड़ा पिछले दिन के शुक्रवार के लो से काफ़ी नीचे बना और क्लोजिंग भी नीचे हुआ है। तो ये खुला था इस रेजिस्टेंस 32,250 से ऊपर 32,280 पे, और क्लोजिंग आप देखिए इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन 31,900 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 100 पॉइंट्स ऊपर है। इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अब आज या तो इसी पॉइंट पे खुले और इसका सपोर्ट लेने के बाद 32,250 के आसपास यदि क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट मंगल बुधवार शुक्रवार को ये 32,580 ये इसकी संभावना है, बहुत जल्दी इस टारगेट को बैंक पहुंच सकता है। यदि नेगेटिव है मार्केट तो ये पहला टूटने के बाद सेकंड सपोर्ट लाइन आपका है 31,570, जो काफ़ी अच्छा है। और इस हालांकि इससे थोड़ा भी और नीचे भी आ सकता है, ये आपका बहुत अच्छा सपोर्ट आएगा नीचे से, यहाँ से भी आ सकता है यदि बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हुआ तो। बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखें 32,266 से ऊपर खुला, शुरुआती 1 घंटे के अंदर ही नीचे आ गया था, इसलिए इस 45 डिग्री को भी तोड़ते हुए नीचे आया था। हालांकि रिकवरी हुई है और एक क्लोजिंग भी 31,998। तो अब इस प्लेट की खासियत है कि ऊपर से आने वाले स्टॉक को और नीचे ले जाता है, नीचे से आने वाले स्टॉक ऊपर की ओर है। तो एक संभावना है कि सीधा इसके आसपास में खुले तो सीधा ऊपर जाने, इस प्लेट को छूने की संभावना तो नहीं है, सीधा नीचे आएगा। नीचे आने पर इसका सपोर्ट मिलने के बाद ये फिर से सेकंड हाफ में ये 32,080 और 32,256 इस रेजिस्टेंस को ये टेस्ट कर सकता है। और ये यदि टूटता है तो इसका मतलब है कि इसमें वीकनेस बढ़ेगा, और ये जो पहला आपका सपोर्ट है 31,700, सेकेंड 31,520, इसको भी टेस्ट कर सकता है। अरविंदो फार्मा का साइकिल चार्ट देखिए, इसने इस रेजिस्टेंस को इस पास ही खुलाई है 950 पर, क्लोजिंग दिया 965
965 का, हालांकि डी लो 940 का। आपका इस ग्रिड लाइन देखिए, इस लाइन को सपोर्ट लाइन हिट करने के बाद ऊपर क्लोजिंग है, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। अब इसको खुलना, इस लोअर बैंड में अब देखिए इसका रेजिस्टेंस अभी पड़ा हुआ है, तो इससे नीचे ट्रेड हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस काम करता है। आप 7 जनवरी, इस 7 जनवरी का देखिए, इस ओपन जो इसका ओपन हुआ था 970.70, इसके पास खुलना चाहिए या इससे ऊपर खुलना चाहिए, और सपोर्ट मिलने के बाद ये काफ़ी अच्छा अपसाइड मूव आ सकता है इसमें। तो पहला है आपका बहुत नज़दीक है 967 का पहला रेजिस्टेंस, 70 के ऊपर खुलता है तो ये सपोर्ट लाइन बन जाएगा। और पहला जो रेजिस्टेंस है 993 का, ये भी आने वाले समय में मतलब 3-4 दिन में ये लेवल भी देख सकते हैं। 45 डिग्री का यहाँ नीचे से सपोर्ट है, यदि नीचे खुलता है 970 से नीचे खुलता है तो आप इस सुनना ट्रेड करें, छोड़ दें, क्योंकि बहुत नीचे भी जाने की संभावना नहीं है और ऊपर भी जाने की संभावना, एक रेंज में रहेगा। तो फिर कल या परसों ये इस मौका मिलेगा फिर से एंट्री करने के लिए। ये सिप्ला का साइकिल चार्ट देखें, इस 45 डिग्री का इसने लो बनाया था 832.75 पे, इसको हिट करने के बाद ऊपर खुला तो बिल्कुल इसी नज़दीक था 839 पे, और क्लोजिंग दिया इस रेजिस्टेंस लाइन के बिल्कुल पास है। तो ये आने वाले संभव दिनों में संभव है, ये दोनों एक तो इस रेजिस्टेंस जो अब है सपोर्ट बनने वाली गिरने नहीं देगा, और दूसरा ये 90 डिग्री पिरामिड सेक्शन के बीच का लाइन है जो इसका सपोर्ट का काम करेगा। अब इस ग्रिड लाइन में देखिए, इस सर्कल लाइन को इसे तोड़ते हुए ऊपर क्लोजिंग दिया है, आने वाले समय के ये सपोर्ट काम करेगा सर्कल लाइन। तो ये आपको पहला रेजिस्टेंस है 888, मतलब सिप्ला यहाँ तक जाने की संभावना नहीं है। खुलना इसके ऊपर चाहिए निफ्टी को, सॉरी सिप्ला को 862 है, और हालांकि ये डे लो बन सकता है, ये जो क्लोजिंग हुई है 856 यहाँ तक भी आ सकता है। टाइटेन का साइकिल चार्ट देखिए, इससे आप 45 डिग्री के नज़दीक आने वाले कंटिन्यू 2-3 दिन से अपसाइड मूवमेंट में है। ओपन में तो 1560 में क्लोजिंग हुआ था, बिल्कुल नज़दीक 1563 के पास, हाई बनाया था 1572 का, हालांकि डे लो 1542 का भी है, 45 का 1545 का। अब इस ग्रिड लाइन में देखिए आप, ये जो क्लोजिंग है 15,1563 का, बिल्कुल इसी के पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन के पास ही है। यदि ऊपर खुलता है तो पहला इसका सर्कल का रेजिस्टेंस है, यदि 1580 या 1585 का क्लोजिंग देता है तो ये मान के चलिए कि इसका सपोर्ट मिलने की तैयारी में, और ये सपोर्ट सर्कल का सपोर्ट मिलने, सर्कल लाइन का सपोर्ट मिलने के बाद टाइटन को 1620 तक ले जा सकता है। अब इसमें देखिए आप सर्कल लाइन पे, सॉरी साइकिल पे, कि 6-7 दिनों से एक साइडवेज मूव में रहा, और इसके सपोर्ट मिलने के बाद अप साइड मूवमेंट शुरू हुआ है। तो ये आने वाले समय में टाइटन 1620 तक जा सकता है। भारतीय एयरटेल का साइकिल चार्ट जिसमें मैंने पोजीशन लिया है, कारण है कि एक तो इस साइकिल का लगातार सपोर्ट मिल रहा है, सर्कल लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा एक इस 562 के बीच में कोई भी आप यहाँ पे आप देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं, मेजर रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि आप आज इसने ओपनिंग दिया इससे रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर, हालांकि क्लोजिंग भी उसके पास ही है, खुला था 541 पे, क्लोजिंग दिया 547 पे, हालांकि डे हाई बनाया था 554.35 पे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 1-2 दिन के अंदर ये 562 लाइन को टच करेगा भारतीय एयरटेल। ये HDFC का साइकिल चार्ट है, इसमें इस पोजीशन लिया मैंने जब क्लोजिंग था, जब क्लोजिंग दिया 1400, मतलब इसके आसपास 1451 के आसपास आखिरी क्षणों में। अब देखिए इसमें एक लंबे समय के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, ऊपर क्लोजिंग हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, और इसका नीचे से सपोर्ट बना हुआ है। तो सपोर्ट दोनों है, हॉरिजॉन्टल भी और एंगल लाइन, तो दोनों का सपोर्ट है। और दूसरा करीब करीब एक महीने के बाद इसने इस लाइन को तोड़ा है, अपर रेजिस्टेंस जो 1450 का है, मतलब 1450 का। तो अब इसमें देखिए नीचे से 45 डिग्री का सपोर्ट है, और इसमें भी कोई बीच में रेजिस्टेंस लाइन नहीं है, और अब इसमें देखिए तो इसमें भी नहीं है, अब ग्रिड लाइन में भी नहीं है।
तो एक संभावना है कि पहला जो रजिस्ट्रेशन 1462